Hello students, now 24 question. 1 as it is 1 cot theta cos theta upon sin theta and sin tan theta sin upon cos theta, sin theta minus cos theta as it is. sec को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेक को क्या लिखते हैं? सेक को लिखते हैं, सेक आपका क्या है? लास्ट वाला है। लास्ट वाला है तो क्या है? सेकंड लास्ट है ना। सेकंड लास्ट है तो स्टार्टिंग का सेकंड कौन है? कॉस, तो 1 अपॉन कॉस के अपोजिट होता है, तो कॉस क्यूब लिखेंगे। क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे। कॉस एक सबसे लास्ट वाला यानी सबसे फर्स्ट वाला साइन का अपोजिट, साइन क्यूब थीटा। तो आपने किस किस को चेंज किया वो लिखना है यहाँ पे। तो आपने चेंज किया था, एक तो सेक थीटा को क्या लिखा आपने? 1 अपॉन कॉस थीटा, और क्या लिखा? कॉसेक थीटा को, कॉसेक थीटा को क्या लिखा? 1 अपॉन साइन थीटा लिखा। ये जो भी लिखा आप लिखना है। आप नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले, यहाँ पे ये आपका पूरा पोर्शन, ये यहाँ पे 3 फ्रैक्शन है कि नहीं? 1 अपॉन 1 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम लेके। और यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। ये इसके मल्टीप्लाई में, तो इसको सॉल्व करेंगे नहीं क्योंकि ये फ्रैक्शन में भी नहीं है, इसको साथ में मल्टीप्लाई की फॉर्म में एज इट इज़ पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस कॉलम को सॉल्व कर रहा हूँ, यानी इस ब्रैकेट में क्या है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। 1 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, सेम होता तो एलसीएम वही आता, बट यहाँ पे साइन एंड कॉस एंड 1 है तो तीनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो यानी एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1, यही तो होता है, यानी ये मल्टीप्लाई एलसीएम आया। अब 1 की टेबल में साइन 1 को डिवाइड करना है, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को डिवाइड किससे करना? 1 से, तो क्या वैल्यू आएगी? यही वैल्यू आएगी ना, यानी ये 1 से डिवाइड करने पे ये वैल्यू ही आएगी, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा से यहाँ पे क्या करें? साइन थीटा से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस, और कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? अब कॉस से इसको डिवाइड करें, कॉस से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा डिवाइड बाई ये साइन अपॉन कॉस से डिवाइड होने पे कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उसके न्यूमरेटर से, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा आपका क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा। चलो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये वाला इसका डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आएगा। क्या आएगा एलसीएम? दोनों टर्म्स डिफरेंट है तो एलसीएम क्या आता है? तो एलसीएम आता है दोनों का मल्टीप्लाई, तो कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। एलसीएम आया कॉस क्यूब थीटा से, इसको डिवाइड करेंगे, साइन क्यूब बचेगा, साइन क्यूब किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, तो साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, ऐसा ही समझो। कॉस क्यूब थीटा, अब साइन क्यूब थीटा को इससे डिवाइड करो, कैंसिल हो गया, कॉस क्यूब बचा, कॉस क्यूब मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो क्या आएगा? कॉस क्यूब थीटा। या ऐसे समझो, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको अभी 1 ना लिखें, रीजन 1 नहीं लिखने का। अभी आपको ये चाहिए तो यहाँ देखो कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। और ये सबसे डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में, यानी मैंने आपको बताया था a डिवाइड बाई बी एंड अगेन ये ऐसे हो तो उसको कैसे लिखेंगे? ये
सबसे लास्ट वाला मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट वाले के साथ और बीच वालों का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे भी यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। पहले तो इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज़, ये ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज़। या ये यहाँ से कैंसिल कर लो। अभी क्या करें, ये साइन ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन से यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी 2, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी 2। तो अभी मैं इसी को एज इट इज़ लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे अभी क्या बचेगा 1, कुछ नहीं बचेगा ना। साइन थीटा से ये साइन क्यूब कटेगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। कॉस थीटा से क्या कैंसिल होगा ये, तो यहाँ पे ये कैंसिल होंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं 1 बचेगा। अब ये लो, यहाँ तो 1 आ गया। अब ये वाली इसको मैं थोड़ी लाइन बड़ी बना देता हूँ इससे, जिससे आपको पता चले ओरिजिनल फ्रैक्शन बड़ा वाला कौन सा है। ये 1 हो गया। अब साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा को मैं क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब से सॉल्व करूँगा, तो क्या होगा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, तो ए कौन है साइन थीटा, ए माइनस बी, फिर क्या होगा ए स्क्वायर, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या आएगा बी स्क्वायर, फिर ए बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आएगा कि नहीं आएगा। मैंने इसको एक्सपांड करके लिखा, उसकी आइडेंटिटीज़ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ मैंने यूज़ की। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपके बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा बचा एंड क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने एक साथ ही कैंसिल कर दिया, इसी के साथ ही ये वाला यहाँ से कैंसिल हुआ है। ये टर्म्स इससे कैंसिल हो सकती है, ये टर्म इससे कैंसिल होती है, यानी सेकंड वाली टर्म फोर्थ वाली टर्म से कैंसिल होती है, फर्स्ट वाली टर्म थर्ड वाली टर्म से क्या कैंसिल होती है इसमें। चलो अब क्या करना है, अब कुछ कैंसिल हो रहा क्या, तो यहाँ देखो ये ब्रैकेट में एक नंबर है, सेम टू सेम ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ये सेम टू सेम ये कॉलम बन रहा कि नहीं बन रहा। इस ब्रैकेट में देखो आप, ये सेम टू सेम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये सेम टू सेम है। तो ये पूरा ब्रैकेट आपके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी तो ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है, ये लो हो गया। अब क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे भी 1 बचेगा, कैंसिल हो रहा मतलब 1 बचेगा, तो क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सबसे डिनोमिनेटर में वो कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में आएगा कि नहीं आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये सबसे डिनोमिनेटर वाला है तो आएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में, ये इसी के साथ तो मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा पहले बाद में लिखा हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको आराम से समझना है। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, एक तो यहाँ पे आ सकती है। अब कैंसिल में मैंने ये रूल बताया कि ये रूल आपको फॉलो करने हैं, ऐसे ही कैंसिल करना, ऐसा नहीं कि आप इससे डी वाले को कैंसिल कर लो, ए यानी फर्स्ट वाले को फोर्थ वाले से कैंसिल नहीं करना। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ जाए, ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन ही तो है, यहाँ पे देखो ये मेन फ्रैक्शन ये हो गया, उसमें ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन। अब उसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना तो एलसीएम लेना। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ देखो 1, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x अपॉन वाई, यहाँ पे ले लेता हूँ y कौन है आपका साइन थीटा, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स होगा कि नहीं होगा। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, तो इसको सॉल्व ऐसे ही तो करते हैं। एलसीएम क्या आएगा, तीनों का मल्टीप्लाई आएगा, तो x इंटू वाई इंटू 1 का मल्टीप्लाई एक्स वाई।
अब 1 को डिवाइड कर एक्स वाई को डिवाइड करूँगा मैं किससे 1 से, तो क्या बचेगा मेरा एक्स वाई, यही तो बचेगा। तो यही रिजल्ट बचेगा, वो नोमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता, तो ये एक्स वाई आया। फिर वाई से डिवाइड करूँगा मैं किसको, एक्स वाई को। अब क्या वाई से डिवाइड करूँगा, वाई से वाई कैंसिल, क्या बचा एक्स। तो आप इससे डिवाइड करेंगे, इससे क्या बचेगा एक्स, तो एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। फिर यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एक्स वाई को डिवाइड करूँगा, यानी हम हमेशा क्या करते हैं एलसीएम को ही तो डिवाइड करते हैं, और किससे करते हैं उसके डिनोमिनेटर वैल्यू से। तो ये किया तो एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा वाई, और वो मल्टीप्लाई किसके साथ होता है न्यूमरेटर में नंबर, तो वाई इंटू वाई क्या आया वाई स्क्वायर। ये देखो साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है, चलो नंबर लेके करते हैं। 1 3/4 4/3, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझो। अगर ये नंबर होता तो कैसे करते, नंबर होता तो आपको मालूम है आप एलसीएम लेते, 1 4 और 3 का एलसीएम क्या आता, 1 4 और 3 का एलसीएम आता आपके 12 आता। तो आप यहाँ पे 12 नहीं लिख के 4 × 3 लिख लो, तो क्या प्रॉब्लम है। जैसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन में लिखते हैं वैसे के वैसे लिखो। तो प्रोसेस वही हमारे क्या आते हैं कि नंबर आते ही हमारे इजी हो जाता है। इजी क्यों हो जाता है, क्योंकि नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब एक्स वाई में एक्स और वाई को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे तो आप 12 लिख सकते हो, वहाँ एक्स और वाई लिखना पड़ेगा। तो ये देखो आपका आंसर वैसे के वैसे आएगा। अब यहाँ 1 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 4 × 3 आएगा, 4 × 3 क्या आएगा 12 आएगा, यानी यहाँ पे आना तो 4 × 3 है। फिर इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 1, फिर 4 से डिवाइड करो क्या आया, तो 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 3, तो 3 × 3 होगा, ये 3 × 3। आप भले ही वैसे ही कर लो, यहाँ पे देखो 3 से डिवाइड करो, 3 से 3 कैंसिल, 4 बचा, 4 × 4, ये ऐसे ही तो होगा। भले आप अपना ऐसे भी आंसर आपका चेक करो, वही फ्रैक्शन आएगा सॉल्व करके जो आप 12 करके वो करके आता था। तो ऐसे आपको क्या करना, फ्रैक्शन सॉल्व करने हैं। तो ये मैंने बेसिक बताया फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करना है। अब मुझे नहीं लगता कोई आपको डाउट बचेगा इसमें। एक चीज़ यही ध्यान रखनी है आपको, कट कैसे करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे ए लिख के ये बी सपोज किया, ये सी और डी, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना, सबसे डिनोमिनेटर वाला कैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन। ये अपने नॉर्मल मैथमेटिक्स है जिसको हम बहुत छोटी क्लासों में पढ़ लेते हैं और अब भूल जाते हैं। तो आपको भूलना नहीं, उनको याद रखना है, और मैंने पूरा याद करवा दिया अभी आपको कि भाई ऐसे ऐसे होता है। तो ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो ज़्यादा स्टेप इसमें मैंने यूज़ किए नहीं हैं, जितने स्टेप थे उतने ही लिखे हैं, और मैंने कोई लेफ़्ट भी नहीं किया कि भाई कोई मैंने करवाया नहीं है। अब इसमें देखो आपको क्या क्या आपने चेंजेस किए, कॉट को क्या लिखा तो वो लिख लेना आपको, ठीक है। और 10 को क्या लिखा वो मैंने लिखा नहीं, बाकी मैंने सब कुछ लिखा है, ठीक है ना। तो ये हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, ये राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया। अब ये पहले बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले आप इसको साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, इसमें आपको देखा इक्वल के 2 साइन लगे हुए हैं। तो अब लेफ्ट हैंड में कौन है, राइट हैंड में कौन है, तो लेफ्ट हैंड में आपका यही है। अब ये 2 इक्वल कैसे आ गए, आपको पहले क्या करना है, इससे इसको फाइंड करना है, फिर उसमें चेंजेस करके क्या इसी को निकालना है, कंटिन्यू ये दोनों लेके आना है। तो पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एलसीएम लूँगा। यहाँ पे देखो आपका ये ए टर्म है, ये बी टर्म है। अब सेम टू सेम ये टर्म है तो ये भी बी टर्म हुई, और ऐसी कैसी सेम टर्म क्या है, ए टर्म है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखो ये आपकी एक अलग से टर्म हो गई, तो ये फ्रैक्शन बना कि नहीं बना, ए अपॉन बी, ये फ्रैक्शन बना बी अपॉन ए। बी अपॉन ए क्यों, ये सेम टू सेम इसके है, तो ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये फ्रैक्शन है, तो मैं क्या करूँगा, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं तो क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिनोमिनेटर का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा।
तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों ही टर्म्स क्या है, सेम है। सेम है तो उनका मल्टीप्लाई क्या आता है, होल स्क्वायर आता है। क्या आता है, होल स्क्वायर आया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे कैसे होल स्क्वायर आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम टर्म है। ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है, ए स्क्वायर ही तो होता है। या ऐसे समझो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्या होता है, 1 माइनस एक्स का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। सेम टर्म होती तो क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट होल स्क्वायर को सॉल्व करें तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये बताओ। तो ये आपको मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई क्या होता है, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी क्या होता है, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको यूज़ करनी है। तो पहले करता हूँ मैं डिनोमिनेटर सॉल्व, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर, a के प्लेस पे साइन थीटा, b के प्लेस पे कॉस। ये सॉल्यूशन हो गया इसका मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी तो ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस क्या आएगा, माइनस 2ab। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे ही तो होगा। यानी इस पोर्शन को मैंने सॉल्व किया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पोर्शन मैंने सॉल्व किया, ये यहाँ से यहाँ तक। अब एक चीज़ यहाँ देखो, ये प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा है और ये माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस का साइन है दोनों के, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसे कैसे क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एज इट ही चलेगा। अब यहाँ पे क्या करें, 2 कॉमन ले लें, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा ना, 2 कॉमन आ गया यहाँ से और यहाँ से, ये साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये 2 तो आ गया आपके, यहाँ तो न्यूमरेटर वैल्यू तो आ गई आपके। अब चलो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक बार मेरे को कॉस लेके आना, तो साइन वाले को मैं चेंज करूँगा किसमें, कॉस में। चलो एक बार ऐसे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब मेरे को ये वाली टर्म्स लेके आनी है, तो इसमें कॉस ही कॉस है, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे, ये साइन स्क्वायर थीटा, इसी को चेंज करोगे। तो इसको मैं लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ही तो लिखते हैं इसको। अब देखो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम टू सेम ये आपका क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब ये वाला लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है, तो इसमें एक बार क्या करना है, ये लेके आओगे तो साइन को आप एज इट इज रखोगे, कॉस वाले में क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो वाला लेके आते हैं। तो 2 एज इट इज, अब इसी इक्वेशन में, ठीक है ना, इसी इक्वेशन में क्या पुट करते हैं, साइन को आपको रखना है, कॉस को क्या लिखना है, तो अब साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब कॉस को क्या लिखना है, कॉस को लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट इसीलिए बनाया क्योंकि आगे साइन किसका है, माइनस का है। अब ब्रैकेट रिमूव होगा तो ये साइन मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो
तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आया कि नहीं आया। तो ये आपका क्वेश्चन था 25 क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अभी। तो अब इसमें देख दो, दोनों बार आपने लेफ्ट हैंड साइड में 2 वैल्यूज है, तो 2 वैल्यूज़ को कैसे मैंने बारी बारी से लेके आया, तो ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। इसमें भी cos a एज इट इज़, tan a को क्या लिखेंगे, sin a अपॉन cos a। ये फ्रैक्शन नहीं तो इसको भी फ्रैक्शन बना दें, sin a 1 माइनस cos a अपॉन sin a। ये फ्रैक्शन है तो इसको भी बना दें। न्यूमरेटर में आपको लगता है कि ये फ्रैक्शन है तो यहाँ पे डिवाइड में क्या लिख लें, अपॉन में 1 अपॉन में 1। अब ये तो एज इट इज़ रखे, इसको सॉल्व करें पहले तो। cos a डिवाइड बाई 1 एज इट इज़, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें। cos a एलसीएम, cos a इंटू 1 क्या आएगा, cos a 1 इंटू साइन a क्या आ जाएगा, sin a। वन इंटू साइन ए एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे डिवाइड में 1, साइन ए ही आएगा, साइन ए इंटू 1 साइन ए आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। एक चीज़ ये तो आपको मालूम ही है, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम टर्म्स आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये हो गया। अब इसको फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करें। एक क्वेश्चन में ऐसे कैसे एक बार ऐसा सीन बना था कि भाई आपके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है बट साइन अपोजिट है। देखो कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए, दोनों सेम होते तो मेरे को एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि एलसीएम वही होता। बट यहाँ पे साइन का ही मामला है कि अलग है, बाकी तो सेम है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस यानी यहाँ पे प्लस होता है उसको माइनस लिख लेंगे, और यहाँ पे जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देंगे। ऐसा कैसा बन जाएगा, तो चलो करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़, ये पोर्शन तो एज इट इज़ रखूँगा, कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे प्लस का क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा, और यहाँ पे साइन चेंज कर लूँगा। यानी यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया। तो साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉस नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन ए पॉजिटिव था क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हुआ कि नहीं। अब ये सेम हुआ तो एलसीएम लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, दोनों को क्या करें एक बार ही लिखें, कॉस ए माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि एलसीएम सेम है। कैसे, आपके कभी आता ना 3/4 to 1/4 आया, आप क्या करते हो 4 लिख देते हो, एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, 3 - 1 ही तो लिखते हो। ऐसे कैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है। चलो अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटीज यूज़ करो, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब ये इसको मैं प्लस वाले को पहले भी लिख सकता हूँ, इसको बाद में भी लिख सकता हूँ, दोनों क्या मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो ये आइडेंटिटीज मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए एंड क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर एज इट इज़ कॉस ए माइनस साइन ए। अब कॉस यहाँ पे देखो, ये एक टर्म होगी, ये सेकेंड टर्म होगी, और डिनोमिनेटर अब देखो न्यूमरेटर के टर्म मल्टीप्लाई में तो कैंसिल कर सकते, कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए आपका कैंसिल हो गया। क्या बचा, कॉस ए प्लस साइन ए, तो यही तो आया, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए। तो मैं इसको लिख देता हूँ साइन ए प्लस कॉस ए। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, सॉरी राइट हैंड साइड आ गया। अब क्या आ गया, राइट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आपको मिल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, इतना मैंने पूरा इजी वे में बता दिया है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन। अब इसमें क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड लेके आना। बट क्या है, राइट हैंड साइड में सिंपलेस्ट टर्म नहीं है। सिंपलेस्ट टर्म का मीन्स साइन कॉस में नहीं आंसर आ रहा है, उसमें भी 10 कॉट में आ रहा है, इधर भी कॉसेक है। तो क्या करें, या तो दोनों साइड सॉल्व करेंगे। तो दोनों साइड अगर आपके इक्वल आ गए, इसका मीन्स आपके प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो मैं पहले इस साइड सॉल्व करता हूँ। तो कॉसेक थीटा को क्या लिखूंगा, कॉसेक सबसे लास्ट में होता तो किसके अपोजिट हो जाएगा, फर्स्ट वाले के, साइन ए के। यहाँ साइन ए ये फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको फ्रैक्शन में बना दो। सेक 1/cos ए हो जाता है, कॉस ए एज इट इज 1/a। सॉल्व करें इसको, साइन ए इंटू 1 साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 कॉस ए, 1 इंटू 1 1। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो अपॉन साइन ए। फिर ये मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए, कॉस ए एज इट इज। आप देखो ये कॉस ए से ये स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए बचा। अब इससे वो तो लेके नहीं आ सकते, ये तो सिंपलेस्ट है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको भी सॉल्व करते जाएंगे। tan ए को क्या लिखोगे, साइन ए अपॉन क्या लिखोगे, कॉस ए। कॉट को क्या लिखोगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पे 1/1 बना दो, ये भी फ्रैक्शन में हो गया, ये भी फ्रैक्शन में हो गया, गलती नहीं होगी। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब ए बी सी डी, तो डी वाला मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, तो कॉस ए इंटू क्या आ गया आपके, साइन ए आ गया। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो आपके क्या आया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो क्या बचा, कॉस ए मल्टीप्लाई क्या बचा, साइन ए। ये तो आपका क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, या यहाँ पे ए है तो ए लिख दो, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आपका, 1 होता है। यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए वो लिख लो। तो ये आपका क्या था, लेफ्ट हैंड साइड, ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। आप दोनों एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, या पहले इसको सॉल्व कर लो या फिर उसको कर लो, फिर लास्ट में क्या लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ये दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सामने भी सिंपलेस्ट टर्म नहीं है। अगर ये गिवन होता सामने तो हम इसको सॉल्व करते, ये आ जाता, बट ये भी अनसॉल्व की कंडीशन में है, तो ये भी, इसको भी आप क्या करोगे, जितना सिंप्लीफाई है उतना सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 हमने कैसे किया, दोनों साइड सॉल्व करके किया। लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व किया एंड राइट हैंड साइड भी आपने क्या किया, सॉल्व किया। और दोनों इक्वल आए तो तब हमने क्या प्रूव मान लिया कि बोथ पार्ट्स आर इक्वल। नेक्स्ट 28, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। यहाँ पे इसको भी रेशनल बना देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1। tan को क्या लिखोगे, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ये भी फ्रैक्शन बन गया, साइन क्यूब थीटा फ्रैक्शन बना दो, ये साइन थीटा
ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। चलो इसको फ्रैक्शन नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये अलग से एक फ्रैक्शन ही है। साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा इंटू 1, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज़, यहाँ पे क्यूब है ये, साइन थीटा माइनस क्या करना है आपको, कॉस थीटा करना है। अब ए बी सी डी वाला मल्टीप्लाई होता है ए के साथ, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी बी पार्ट किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, सी के साथ। तो 1 के साथ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ही तो आएगा। ये आ गया आपके साइन क्यूब थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये थर्ड टाइम्स ये सेम टू सेम केस आ रहा है आपके। एक बार और आया था, देखो अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करना, बट क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस क्या है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन लूँगा। क्या कॉमन लूँगा, मैं माइनस कॉमन लूँगा। तो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा आपके। यहाँ पे कॉस माइनस साइन ही रहेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस है वो क्या हो जाएगा, कॉस माइनस क्या हो जाएगा, साइन। यानी पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉस थीटा मैं पहले लिखूँगा और माइनस क्या लिखूँगा मैं, साइन थीटा। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया, तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो क्या करना है, आपको 1 टाइम से लिखना और न्यूमरेटर को भी एज इट इज़ विथ साइन क्या कर देना है, एज इट इज़ लिख देना है। अब क्या करें, आपको ये लेके आना है 1 प्लस साइन थीटा माइनस इंटू कॉस थीटा। तो क्या करें, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, माइनस है तो आउटसाइड में माइनस रखो, ऐसे याद रखो। माइनस है तो आउटसाइड वाले मल्टीप्लाई में क्या रखना है, माइनस रखना, और बाकी क्या कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होगा, ए बी होगा। यानी इसको एक्सपांडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ए कौन है, कॉस थीटा, बी कौन है, साइन थीटा। तो कॉस थीटा माइनस आपका हो गया साइन थीटा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, बी कौन है, साइन थीटा, ए बी कौन है, साइन थीटा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, या कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई। ये मैंने न्यूमरेटर को एक्सपांड किया है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो ये एक टर्म है, सेकेंड टर्म ये पूरी ब्रैकेट में, ये थर्ड टर्म है। तो ये दोनों टर्म्स आपके क्या है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, पूरी की पूरी टर्म्स कैंसिल हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि कॉस से कॉस को कट कराऊँ, साइन को साइन से कट कराऊँ, नहीं, पूरी टर्म्स मल्टीप्लाई हो कैंसिल हो गई। अब क्या बचा, आपको लेके आना है यहाँ पे 2 टर्म्स में आपका आंसर है, बट आपकी रिमेनिंग टर्म्स क्या है, 1, 2 एंड 3 टर्म्स है। तो क्या 2 टर्म्स को मैं एक बना सकता हूँ, हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं एक टर्म्स में 1 लिख सकता हूँ। तो ये 1 हो गया, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लो। तो ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन 28 वाला कंप्लीट हो गया। ज़्यादा इसमें कोई स्टेप है नहीं, बट एक ही चीज़ ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे सॉल्व करते टाइम माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेते ही आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं लिया और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करना चाहेंगे तो उसका आंसर आएगा नहीं आप, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन और लॉन्ग हो जाएगी। तो आपको इस पॉइंट पे ध्यान रखना है। यहाँ आते ही आपको क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है, और ऐसा
एक बार नहीं हुआ है, अब तीसरी बार ये हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम माइनस कॉमन लेके अपनी क्या है एलसीएम लेने से बच रहे हैं, क्योंकि एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, दोनों के टर्म्स क्या आ जाएगी, दोनों डिनोमिनेटर आपके सेम आ जाएंगे, तो एलसीएम की कोई रिक्वायर। थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, ये आपका पी है। देन आपको प्रूव ये करना तो ये आपके क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये क्वेश्चन का क्या राइट हैंड साइड है। बस क्वेश्चन वही है, थोड़ा लैंग्वेज में इसको चेंजेस कर दिया है। पी की वैल्यू क्या, तो पी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप क्या लेके सॉल्व कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड, पी स्क्वायर माइनस वन पी स्क्वायर प्लस वन। तो पी की वैल्यू क्या है वो पुट करो, पी की वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, होगा कि नहीं होगा, माइनस वन एज इट इज़। ये मैंने एक्सपांड किया इसको, ये माइनस वन एज इट इज़। अब डिनोमिनेटर में सॉल्व करते हैं तो सेम टू सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस वन। अब आंसर आपके लेके आना साइन थीटा। कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ पे देखो आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा था, इसी से कन्वर्ट करके बनाओ, टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है कि नहीं होता, ये इसी का मैंने किया, टेन वन को इस साइड लेके आया। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, उसको मैं क्या लिख लूँगा, उसको मैं टेन स्क्वायर थीटा लिख लूँगा। भाई इनको मैं साथ में भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ देखो टेन स्क्वायर थीटा को मैंने पहले लिख दिया, या टू इस टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ, टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, फिर मैं टेन स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूँ। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा को, फिर माइनस वन को लिख रहा हूँ। क्या मैंने कुछ चेंजेस किए, मैं चेंजेस कर ही नहीं सकता, मैं ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ टर्म्स का, साइन चेंज थोड़ी कर सकता हूँ। सेक थीटा है तो ये सेक थीटा प्लस का ही तो है, टेन थीटा तो ये प्लस का ही टेन थीटा है, टू सेक थीटा टेन थीटा है तो ये प्लस का, तो ये भी प्लस का ही है, माइनस वन। मैंने क्या किया, ऑर्डर चेंज किया आपको समझने के लिए, मैं वहीं पे ही कर लेता, मैं इसको और इसको लेके क्या लिख सकता था, टेन स्क्वायर थीटा लिखते था, लेकिन उस टाइम आपको समझ में नहीं आता। तो ये मैंने न्यूमरेटर का ऑर्डर चेंज करके लिखा है, साइन चेंज कभी नहीं करना है। और इसमें भी मैं ऑर्डर चेंज करूँगा, यहाँ प्लस का वन है तो मैं टेन और वन को साथ में लिखूँगा, तो मैं टू सेक थीटा टेन थीटा तो लिख रहा हूँ एज इट इज़, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ पहले, फिर क्या लिख रहा हूँ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, या वन पहले लिख देता हूँ, प्लस का ही तो वन है, टेन स्क्वायर थीटा। अब मेरे को बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो और इसको आप क्या लिख सकते हो, वो लिख लो। तो वो फॉर्मूले में हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को मैं टेन स्क्वायर थीटा, यानी इसके प्लेस पे मैं टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो लिखते हैं यहाँ से, अब टू सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन को मैं क्या लिखूँगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को मैं लिखूँगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिखूँगा, टेन स्क्वायर थीटा। इसके डिनोमिनेटर में ये टू सेक थीटा टेन थीटा, यहाँ पे क्या सेक स्क्वायर थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखूँगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूँगा, सेक स्क्वायर थीटा। चलो अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, टू टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा टेन थीटा प्लस क्या हो गया, टू टेन स्क्वायर थीटा,
और यहाँ पे क्या हो गया 2 sec थीटा tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा क्या हो गया 2 sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ इससे क्या 2 tan थीटा मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्या कॉमन ले सकता हूँ 2 and tan, इसमें भी 2 और tan है तो मैं 2 tan थीटा मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो बचा क्या sec थीटा बचा, इसमें 2 और tan कॉमन आ गया, sec बचा, इसमें 2 tan कॉमन आया तो tan स्क्वायर है तो क्या बचेगा tan थीटा बचेगा, क्या बचेगा tan थीटा ही बचेगा। इसमें मैं क्या कॉमन लूँ 2 sec, इसमें भी sec है तो क्या लूँगा 2 sec थीटा कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा tan थीटा बचेगा एंड क्या बचेगा sec थीटा। अब ये देखो sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा और ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो कैंसिल हो सकते हैं, तो ये टर्म क्या होगी कैंसिल होगी एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या tan अपॉन sec, क्या बचा tan अपॉन sec, तो tan थीटा को मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे बचा आपके tan थीटा अपॉन sec थीटा। सॉल्व करेंगे साइन अपॉन कॉस, tan को साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, sec को क्या लिखूँगा 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, बचा क्या साइन थीटा बचा, क्या बचा साइन थीटा। तो ये आपका क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया, क्या आ गया ये राइट हैंड साइड आ गया। तो ये सॉल्व किया था, ये बच गया आपके राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया था और क्या आ गया राइट हैंड साइड। ये आपको प्रूव करना, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये कौन है राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करें, m की वैल्यू क्या है cos a, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा n की वैल्यू क्या है ये m और n की वैल्यू मैंने पुट कर ली, ये क्या आया cos स्क्वायर b। n की वैल्यू क्या है n की वैल्यू यानी cos स्क्वायर a एंड साइन स्क्वायर b हो जाएगा। n की वैल्यू cos a अपॉन साइन b, cos a अपॉन साइन b कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी ये पार्ट आपको सॉल्व करके ये पार्ट लेके आना आपको, यानी ये आपका टारगेट रहेगा। चलो तो कौन सा साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम लो क्या है cos स्क्वायर b एंड साइन स्क्वायर b, तो एलसीएम आ जाएगा cos स्क्वायर b इंटू साइन स्क्वायर b। मैं पहले इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करूँगा, साइन यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b आ जाएगा आपके क्रॉस मल्टीप्लाई, इंटू क्या आ जाएगा आपके cos स्क्वायर b। चलो आप सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। ये आपका एक अलग से टर्म हो गई, ये ऐसे न्यूमरेटर में एक टर्म हो गई और ये न्यूमरेटर में इसके मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, ये अलग से टर्म है और उसके मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर b है, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अब क्या करें, अब यहाँ पे क्या करें, बचा क्या cos स्क्वायर a, चलो cos स्क्वायर a को मैं क्या ले लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, cos स्क्वायर a को यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर b और क्या बचेगा cos स्क्वायर b एंड न्यूमरेटर में क्या बचेगा साइन स्क्वायर b तो बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया आपके। अब साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये कॉस स्क्वायर a ही तो बचेगा 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या बचा साइन स्क्वायर b, क्या यही तो लेके आना था, बिल्कुल ये आपका क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया। तो ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसमें कौन सी आइडेंटिटीज यूज़ हुई है, एक तो साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b को आपने क्या लिखा 1 एंड क्या यूज़ किया था, और तो कुछ यूज़ हुआ ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 आपका हो गया कंप्लीट, छोटा सा क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना कैंसिल कैसे किया मैंने, ठीक है ना।
यहाँ पे एलसीएम लिया, यहाँ पे मैंने ये कैंसिल कर दिया।